हेलो माय टेक फार्मा फैमिली। तो कैसे आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आपको बता दूं तो कल हमारी टेक फार्मा फैमिली में 100 मेंबर्स पूरे हो चुके हैं। तो आपके इस प्यार और आपके सपोर्ट के लिए आपका दिल से धन्यवाद। और एक दिन हम जो हमारे 100 सब्सक्राइबर्स हैं उनसे हम 1000 सब्सक्राइबर तक भी पहुंचेंगे। तब तक आप अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे बनाए रखें अपने भाई के ऊपर। तो हम बात कर रहे थे हमारी फिजिकल फार्मास्यूटिक्स की यूनिट 3 के बारे में। तो जिसमें हम पढ़ रहे थे हमारे कोरस डिस्पर्सन के बारे में, जिसमें हमने देख लिया था जो उसका एक टाइप था सस्पेंशन। तो उसको हमने देख लिया था कि सस्पेंशन क्या होता है। जो हमारा सस्पेंशन वाला लेक्चर है आपको ऊपर जो आई बटन है वहाँ पे आपको ऊपर शो हो रहा होगा। और आज हम बात करने वाले हैं हमारे इमल्शन के ऊपर कि इमल्शन क्या होता है, इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे और इसकी स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। और जो भी हमारी थ्योरीज है हमारी इमल्शन के बारे में वो हम पढ़ने वाले हैं। तो आज का लेक्चर बहुत ही बढ़िया होने वाला है, शानदार होने वाला है, बहुत ही ईजी सा टॉपिक है। क्योंकि जो हमारा इमल्शन है उससे हमने फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ रखा है। तो बहुत ही आसानी से आज का लेक्चर आपको समझ में आने वाला है। तो पूरा लेक्चर जरूर देखें तभी आपको समझ में आएगा। और अगर आपको कोर्स डिस्पर्सन वाला सस्पेंशन पढ़ना है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके उसे वहां से कवर कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं हमारे इमल्शन के बारे में। तो इमल्शन क्या होता है उसको देखते हैं। तो इसके बारे में हमें पहले ये बातें पता होनी चाहिए कि जो हमारा इमल्शन होता है उसे हम किस में पढ़ रहे हैं, हमारे कोरस डिस्पर्सन में। कोरस डिस्पर्सन में हमने पढ़ा था कि हमारा कोरस डिस्पर्सन में दो टाइप पढ़े थे हमने, एक था हमारा इमल्शन और एक था हमारा सस्पेंशन। तो इमल्शन में हमें क्या पता है कि हमें फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था कि तो जो हमारा इमल्शन होता है वो क्या होता है, बायोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म होती है। बायोफेजिक का मतलब इसमें क्या होती है, जो डिस्पर्जन फेज होती है, एक हमारी क्या होती है कंटिन्यूस फेज होती है। और हमारे सस्पेंशन में भी एक क्या होती है हमारी डिस्पर्स फेज होती है, एक हमारी क्या होती है डिस्पर्जन मीडियम, जिसे हम कंटिन्यूस फेज भी बोलते हैं। लेकिन हमारा इमल्शन है उसमें क्या होती है, जो हमारी डिस्पर्स फेज है वो भी लिक्विड होती है और जो हमारी कंटिन्यूस फेज है वो भी लिक्विड होती है। लेकिन जो हमारा सस्पेंशन है उसमें जो हमारी डिस्पर्स फेज थी वो क्या थी, हमारी सॉलिड पार्टिकल्स थे। और वहाँ पे जो हमारी डिस्पर्जन मीडियम थी या जो हमारी कंटिन्यूस फेज थी वो क्या थी, उसमें लिक्विड थी। तो हमारे कोरस डिस्पर्सन में क्या होता है कि जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं जो कंटिन्यूस फेज में डिस्पर्स रहते हैं उनकी पार्टिकल की साइज क्या होनी चाहिए, जो हमारे 1 माइक्रोमीटर है उससे कम होनी चाहिए। ठीक है। जो हमारे इमल्सन के टाइप्स की बात करूँ तो मेनली हम दो टाइप्स को ही पढ़ते हैं। लेकिन हमारे जो इसमें फोर्थ सेमेस्टर में क्या है, थोड़ा इसमें से थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। तो इसमें एक दो टाइप और बताए गए हैं। तो मेनली हमारे क्या होते हैं, हमारे ऑयल एंड वाटर इमल्सन होता है, एक हमारा होता है वाटर एंड ऑयल इमल्सन। तो देखते हैं हमारे इमल्सन के बारे में कि इमल्सन क्या होता है। तो इमल्सन एन इज ए बायोफिजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म। हमें पता है कि हमारा इमल्सन क्या होता है, एक बायोफिजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म है। इसमें एक फेज हमारी क्या होती है वाटर होती है और एक फेज हमारी क्या होती है ऑयल होती है। यानी दो ही फेज इसमें हमें देखने को मिलती है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, हमारा इमल्सन इज ए बायोफिजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म इन विच टू इमिसिबल लिक्विड आर मिक्स टुगेदर विद द हेल्प ऑफ एन इमल्सिफाइंग एजेंट। यानी जो हमारा इमल्सिफाइंग एजेंट है इसकी मदद से हम क्या करते हैं, जो हमारे इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं, मिक्स करते हैं और हमारा इमल्सन की प्रिपरेशन करते हैं। तो हमारा इमल्सन में हमें पता है कि एक हमारी ऑयल होती है, एक हमारी वाटर होती है और दोनों के दोनों क्या होते हैं, दुश्मन होते हैं, यानी एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा इमल्सिफाइंग एजेंट है वो उसमें मिलाएंगे, जिससे क्या होगा, जो हमारा ऑयल और जो हमारा वाटर है वापस में मिलकर क्या करेंगे, इमल्सन का फॉर्मेशन कर लेंगे। इमल्सन जनरली कंटेन टू फेजेस। यानी हमारे इमल्सन में क्या होती है, मेनली दो फेजेस होती है, एक हमारी होती है डिस्पर्स फेज और एक हमारी होती है कंटिन्यूस फेज। ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स की बात करूँ तो जो हमारा मिल्क हो गया, हमारा बटर हो गया। जो हमारा मिल्क है वो क्या है, हमारे ऑयल इन वाटर से जो में इमल्सन है। जो हमारा बटर है वो क्या हो गया, हमारा वाटर इन ऑयल जो हमारा इमल्सन है उसका एग्जाम्पल हो गया। अब जो हमारा इमल्शन है उसके टाइप्स की बात करूं तो जो हमारा इमल्शन है मेनली 4 टाइप से दिया गया है। तो एक हो गया हमारा ऑयल इन वाटर इमल्शन, एक हो गया हमारा वाटर इन ऑयल इमल्शन, फिर देखेंगे हमारा जो मल्टीपल इमल्शन है वो क्या होता है, और एक हो गया हमारा माइक्रो इमल्शन। तो पहला टाइप है हमारा ऑयल इन वाटर इमल्शन। तो देखते हैं हमारा ऑयल इन वाटर इमल्शन क्या होता है। तो हम इसको नाम से पता कर सकते हैं, जैसे कि जो नाम ऊपर आ गया हमारा, यानी जिसमें ऊपर जो नाम आएगा वो क्या होगी, हमारी डिस्पर्स फेज होगी, यानी जो क्या होगी नीचे वाले में मिली हुई होगी। तो इसे हम इस नाम से ही पता कर सकते हैं कि यानी जो ऑयल इन वाटर में क्या होगा, जो हमारा ऑयल होगा वो क्या होगा, हमारे डिस्पर्स फेज होगी, और जो हमारा वाटर होगा क्या होगी, हमारी कंटिन्यूस फेज होगी। तो इसमें क्या होगा कि दीज आर इमल्सन इन विच ऑयल इज प्रेजेंट एज ए डिस्पर्स फेज। यानी ऑयल क्या होगा, हमारा डिस्पर्स फेज के रूप में होगा, और जो हमारा वाटर क्या होगा, हमारी कंटिन्यूस फेज या हमारे डिस्पर्सन मीडियम के रूप में होगा। ठीक है। तो इस डायग्राम में देखें तो जो हमारे ग्लोब्यूल्स दिख रहे हैं आपको, जो ड्रॉपलेट्स दिख रहे हैं वो क्या है, हमारा ऑयल ड्रॉपलेट्स है। वहीं पे जो हमारा मीडियम है वो क्या है, हमारा वाटर है। तो जो हमारा ऑयल वो क्या है, हमारे वाटर के अंदर डिस्पर्स है। तो हमारा जो इमल्सन बनेगा वो कौन सा हो गया, हमारा ऑयल इन वाटर इमल्सन। ठीक है। यानी
जो हमारा ऊपर क्या है ऑयल है, तो ऑयल क्या होगा हमारा इसके अंदर मिला हुआ रहेगा, डिस्पर्स फेज में रहेगा। नीचे क्या है हमारा वाटर, वाटर क्या होगा हमारा कंटिन्यूस मीडियम, या हमारे कंटिन्यूस फेज। ठीक है, ऑयल इन वाटर समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं हमारा जो वाटर इन ऑयल इमल्शन है उसकी बात करें तो ये क्या होगा हमारा वाटर इन ऑयल क्या होगा हमारा ऑयल इन वाटर का उल्टा होता है। यानी इसमें क्या होगा जो हमारे डिस्पर्स फेज, जो हमारी कंटिन्यूस फेज है वो क्या होगी चेंज हो जाएगी। जो हमारा इसमें क्या है हमारा वाटर ऊपर है तो हमारा क्या होगा जो हमारी डिस्पर्स फेज होगी वो क्या हो जाएगी हमारी वाटर हो जाएगी। वहीं पे जो हमारा डिस्पर्जन मीडियम है वो क्या हो जाएगा ऑयल हो जाएगा। जैसे देखें तो जो हमारे ड्रॉपलेट्स हमें दिख रहे हैं वो क्या हो गए हमारे वाटर के ड्रॉपलेट्स हो गए, और जो हमारा फेज है जो हमारी कंटिन्यूस मीडियम है वो क्या हो गई हमारे ऑयल हो गई। यानी जो हमारे वाटर के ड्रॉपलेट्स होंगे वो क्या होंगे हमारे ऑयल के अंदर मिले हुए रहेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हमारी मल्टीपल इमल्शन के बारे में। अब ये थोड़ा समझने वाला टॉपिक है क्योंकि जो हमारे ऊपर वाले जो जो टाइप्स थे वो तो हमने फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ लिए थे। तो जो हमारा मल्टीपल इमल्शन है उसको देखते हैं। तो मल्टीपल इमल्शन में क्या होगा, जो हमारे इमल्शन हमने दो देखे थे अभी, कौन कौन से थे, हमारा वाटर इन ऑयल इमल्शन था और एक था हमारा वाटर इन ऑयल और एक था हमारा ऑयल इन वाटर इमल्शन। ठीक है, तो इसमें क्या होगा जो हमारे इमल्शन होंगे दोनों वो क्या करेंगे हम दूसरे जो भी मीडियम होगा उसमें हम क्या करेंगे उसमें डालेंगे। ठीक है, जैसे कोई भी मीडियम हो सकता है, ये हमारा ऑयल भी हो सकता है और हमारा क्या हो सकता है ये वाटर भी हो सकता है। तो ये क्या करेंगे कि किस पे डिपेंड करेगा ये हमारी कौन सा इमल्शन हम ले रहे हैं। जैसे अगर हम ऑयल इन वाटर इमल्शन लेंगे तो जो हमारा मीडियम होगा वो क्या होगा हमारा ऑयल होगा। ठीक है, क्योंकि अगर वाटर ही हमारा पहले से मीडियम था, हमारा क्या था डिस्पर्जन मीडियम क्या था वाटर ही था, और अगर हम वाटर इन डिस्पर्जन मीडियम ले लेंगे तो हमारा जो मल्टीपल इमल्शन कैसे बनेगा। तो हम क्या करेंगे जो हमारा ऑयल था और जो हमारा वाटर था उसमें उससे जो हमारा ऑयल इन वाटर जो हमारा इमल्शन है उसे हम क्या किस में मिलाएंगे हमारे ऑयल का जो दूसरा डिस्पर्जन मीडियम था उसमें मिलाएंगे। जिससे क्या होगा, जैसे हमें पता था कि जो हमारा ऑयल था ठीक है वो किस में था हमारे वाटर के अंदर डिजोल्व था। ठीक है, हमारा डिस्पर्जन मीडियम क्या थी वाटर थी। तो इसमें क्या होगा जो हमारे ऑयल होगा वो क्या करेगा इसके ऊपर एक और लेयर का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, यानी हमारा जो इमल्शन है ये हमारा जो इमल्शन है कौन सा इमल्शन है वाटर इन ऑयल, वो क्या होगा हमारे ऑयल के अंदर क्या होगा डिस्पर्स रहेगा। ठीक है, इसे समझ सकते हैं। वहीं पे जो हमारा वाटर इन ऑयल होगा इसमें क्या करेंगे हम जो हमारा डिस्पर्जन मीडियम लेंगे वो क्या लेंगे हम वाटर लेंगे। ठीक है, जो हमारे इसमें क्या जाएगा वाटर आ जाएगा। तो जो हमारा मल्टीपल इमल्शन है वो कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। ठीक है, एक हो गया हमारा ऑयल इन वाटर इन ऑयल और एक हो गया हमारा वाटर इन ऑयल इन वाटर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसमें देखें तो जैसे कि हमारा मल्टीपल इमल्शन है वो मेनली दो टाइप का होता है, एक हो गया हमारा ऑयल इन वाटर इन ऑयल और एक हो गया हमारा वाटर इन ऑयल इन वाटर। ठीक है, इसमें क्या होता है जो हमारा इन विच वाटर इन ऑयल इमल्शन डिस्पर्स इन अनदर ऑयल फेज, यानी इसमें क्या होगा जो हमारा ऑयल इन वाटर जो हमारा इमल्शन होगा वो क्या होगा हमारे जो दूसरी जो हमारे ऑयल फेज होगी उसके अंदर क्या होगा डिस्पर्स रहेगा। अभी देखा था जैसे हमारा ये जो हमारा ऑयल इन वाटर जो हमारा इमल्शन हो गया यहाँ पे वो क्या होगा हमारी जो दूसरी ऑयल की फेज के अंदर क्या होगा मिक्स रहेगा। ठीक है, अब इसमें वाटर इन ऑयल इन वाटर में क्या होगा जो हमारा वाटर इन ऑयल इमल्शन होगा वो क्या होगा हमारी दूसरी जो हमारे वाटर फेज है उसमें क्या होगा डिस्पर्स रहेगा। ठीक है, जिससे है कुछ ज़्यादा है नहीं, इसमें क्या होगा एक हमारी दूसरी कंटिन्यूस फेज या क्या होगी उसमें ऐड हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं हमारा जो माइक्रो इमल्शन है उसकी बात करते हैं। तो माइक्रो इमल्शन क्या होता है, नाम से पता चल रहा है कि इसमें जो पार्टिकल्स होंगे जो हमारे ड्रॉपलेट्स होंगे उनकी साइज क्या होगी कम होगी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा दोज इमल्शन इन विच ड्रॉपलेट साइज ऑफ डिस्पर्स फेज, जो हमारी डिस्पर्स फेज रहेगी उसके पार्टिकल की साइज है जो हमारे ड्रॉपलेट की साइज क्या होगी लेस देन 1 माइक्रोन, यानी जो माइक्रोमीटर है 1 माइक्रोमीटर से क्या होगी ड्रॉपलेट की साइज क्या होगी कम होगी। तो अगर 1 माइक्रोमीटर से अगर साइज कम होगी तो क्या होंगे जो हमारे सॉल्यूशन बनेंगे वो क्या होंगे हमारे होमोजेनस बनेंगे, यानी जो हमारे ड्रॉपलेट्स होंगे सॉल्यूशन के अंदर जो हमारे इमल्शन के अंदर जो ड्रॉपलेट्स होंगे वो हमें क्या होंगे दिखाई नहीं देंगे। तो इट इज क्लियर ट्रांसपेरेंट एंड थर्मोडायनेमिकली स्टेबल, यानी वो क्या होंगे क्लियर होंगे क्योंकि उसमें हमें ग्लोब्यूल्स देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि जो ड्रॉपलेट्स है उनकी साइज क्या है बहुत ही छोटी है। तो हमारा जो इमल्शन बनेगा वो कैसा बनेगा क्लियर बनेगा ट्रांसपेरेंट बनेगा। और अगर ड्रॉपलेट्स की साइज कम होगी तो क्या होगा उसमें तो उनमें क्या होगा सेडिमेंटेशन नहीं होगा, तो क्या होंगे जो हमारे इमल्शन बनेगा वो क्या होगा हमारे स्टेबल होगा। ठीक है, एज कम्पेयर टू द नॉर्मल इमल्शन, यानी जो भी हमारे नॉर्मल इमल्शन होते हैं उनके कंपेयर में हमारा जो इमल्शन बनेगा वो क्या होगा बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होगा। जैसे यहाँ पे देखें तो जो हमारा इमल्शन है तो जो हमारा डिस्पर्स फेज है वो क्या है हमारे बहुत ही छोटी छोटी उनकी साइज क्या है बहुत ही छोटी है, वहीं पे जो हमारे डिस्पर्जन मीडियम में क्या होंगे वो डिस्पर्स रहेंगे। तो डिस्पर्स फेज की जो पार्टिकल्स की साइज है जो हमारे ड्रॉपलेट की साइज है वो क्या होगी 1 माइक्रोमीटर से कम होगी। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे जो थ्योरीज ऑफ इमल्शन है। तो जो हमारे थ्योरीज ऑफ इमल्शन है तो इसमें क्या होगा मेनली जो हमारी जो भी
इंस्टेबिलिटी होती है हमारी इमल्शन में, तो उसको हम कैसे रिजोल्व कर सकते हैं, यानी कुछ इससे कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो जो हमारे थ्योरीज ऑफ इमल्शन है उसको समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा जो हमारी स्टेबिलिटी ऑफ इमल्शन है, यानी कौन कौन सी इनस्टेबिलिटी होती है हमारे इमल्शन में, तो उसको समझते हैं। फिर हम देखेंगे हमारे जो थ्योरीज ऑफ इमल्शन है उसको। ठीक है, तो मैं अगर बात करूँ जो हमारी स्टेबिलिटी ऑफ इमल्शन है, इसमें देखते हैं कि जो हमारी कौन कौन से फैक्टर हमारी इमल्सन की स्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। तो मेनली क्या होता है, जो हमारे इमल्सन में हमें क्रैकिंग देखने को मिलती है, क्रीमिंग हो जाती है, हमारे फेज इन्वर्जन होता है, और हमारा क्या होता है, कोलिशंस होता है। तो इन जो भी हमारी इंस्टेबिलिटी होती है इनको हम एक एक करके देखने वाले हैं। इससे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारी इंस्टेबिलिटी होती क्यों है। ठीक है, तो जैसे कि हमारा जो इमल्सन है उसे हमें पता है कि वो जब आइडियल इमल्सन कैसे बनेगा, जो हमारे डिस्पर्जन मीडियम है उसमें क्या होगा, जो हमारे डिस्पर्जन फेज होगी, ठीक है, जो हमारे डिस्पर्जन फेज के जो हमारे पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, वो क्या होने चाहिए, हमारे जो डिस्पर्जन मीडियम है उसके अंदर क्या होने चाहिए, फुल्ली डिजोल्व रहने चाहिए, यानी अच्छे से मिले हुए रहने चाहिए। अगर वो दोनों फेजेज एक दूसरे में अच्छे से नहीं मिलेगी तभी तो क्या होगा, हमारा जो इमल्सन होगा वो क्या होगा, अनस्टेबल होगा। ठीक है, अनस्टेबल होगा। तो हम क्या करेंगे कि जो हमारे कौन कौन से फैक्टर है जो हमारे इमल्सन को अनस्टेबल बनाते हैं उनको हम देखने वाले हैं। ठीक है, और बाद में हम देखेंगे कि जो हमारी इमल्सन है उसको हम कैसे स्टेबल बना सकते हैं, यानी कौन कौन सी प्रोसेस से हम इसे स्टेबल बना सकते हैं, या जो कौन कौन सी चीज़ें हम करके जो हमारी इमल्सन है उसकी अनस्टेबिलिटी को दूर कर सकते हैं। तो बात करते हैं जो हमारी इनस्टेबिलिटी है, तो पहला हो गया हमारा क्रैकिंग। क्रैकिंग में क्या होता है कि जो हमारी लेयर्स होती है, जो हमारे डिस्पर्जन फेज और जो हमारे कंटिन्यूस फेज है उसमें क्या होता है, उनमें सेपरेशन हो जाता है। क्यों होता है उनमें सेपरेशन, क्यों होता है, एडिशन ऑफ रॉन्ग इमल्सिफाइंग एजेंट, यानी जब हम क्या करते हैं, जब उनको मिक्स करने के लिए हम क्या करते हैं, रॉन्ग इमल्सिफाइंग एजेंट का यूज कर लेते हैं, तो क्या होता है जो हमारे डिस्पर्स फेज और जो हमारे कंटिन्यूस फेज है वो क्या होते हैं, सेपरेट हो जाती है, यानी अलग अलग हमें देखने को मिलती है। और बात करें तो इसमें क्या होता है, जब माइक्रोबियल ग्रोथ हो जाती है हमारे इमल्सन के अंदर, तो क्या होता है जो हमारे इमल्सन में अगर माइक्रोबियल ग्रोथ हो जाएगी तो जो हमारा इमल्सन होगा तब भी वो क्या करेंगे, क्रैकिंग शो करेंगे। वहीं पे बात करूँ तो जो अगर टेम्परेचर में अगर इंक्रीजमेंट हो जाएगा या जो अचानक से डिक्रीज हो जाएगा टेम्परेचर, तो भी हमें जो हमारे क्रैकिंग है वो देखने को मिलेगी। तो उसमें क्या होता है, जैसे हमारा जो डिस्पर्स फेज है, जो हमारे ग्लोब्यूल्स हमारे इमल्सन में प्रेजेंट है, और जो हमारे कंटिन्यूस फेज है वो क्या होंगे, अगर उनमें क्रैकिंग होगी तो क्या होंगी, वो सेपरेट हो जाएंगे, यानी जो हमारे डिस्पर्स फेज है और जो हमारी कंटिन्यूस फेज है वो हमें अलग अलग देखने को मिलेगी। ठीक है, अब बात करते हैं क्रीमिंग की। तो क्रीमिंग में क्या होगा कि जो हमारा डिस्पर्स फेज और जो हमारी डिस्पर्स फेज होगी इमल्शन में, वो क्या होगी, या तो ऊपर की तरफ जमा हो जाएगी या क्या होगी, वो नीचे की तरफ जमा हो जाएगी, यानी या तो अपवर्ड क्रीमिंग बनाएंगी या वो क्या बनाएंगी, डाउनवर्ड क्रीमिंग बनाएंगी। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो हमारा ऑयल एंड वाटर इमल्शन होता है उसमें क्या होगी, अपवर्ड क्रीमिंग होगी, जो हमारा डिस्पर्स फेज होगी वो क्या होगी, ऊपर की तरफ आके जमा हो जाएगी, यानी ग्लोबल्स के रूप में जमा हो जाएगी और एक क्रीम की तरह हमें देखने को मिलेगी। वहीं पे अगर जो हमारा वाटर इन ऑयल इमल्सन होगा तो उसमें क्या होगी, हमारी डाउनवर्ड क्रीमिंग हमें देखने को मिलेगी, यानी जो हमारे डिस्पर्स फेज रहेगी उसके ग्लोबुल्स क्या रहेंगे, वो नीचे की तरफ आके बॉटम में डिस्पर्स हो जाएंगे और क्या होंगे, क्रीम का फॉर्मेशन कर लेंगे। ठीक है, क्रीमिंग में सिंपल सा यही है, जो डिस्पर्स फेज होगी, जो डिस्पर्स फेज का मतलब क्या हो गया, जो इसमें मिली हुई रहेगी जो हमारे कंटिन्यूस फेज में, वो क्या होगी, या तो ऊपर की तरफ जमा हो जाएगी या होगी नीचे की तरफ जमा हो जाएगी। ठीक है, क्रीम। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे जो फेज इन्वर्जन है। फेज इन्वर्जन का हमें पता चल रहा है कि जो हमारी फेजेस होगी वो क्या होगी, एक दूसरे में इन्वर्स हो जाएगी। जैसे हमें इसमें क्या होगा, जो हमारा इमल्सन होगा, जैसे हमारा ऑयल इन वाटर इमल्सन है वो क्या होगा, हमारे वाटर इन ऑयल इमल्सन में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, और जो हमारा वाटर इन ऑयल इमल्सन होगा वो क्या होगा, हमारा ऑयल इन वाटर इमल्सन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी फेज इन्वर्जन इज सिंपली डिफाइंड एज द कन्वर्जन ऑफ ऑयल इन वाटर इमल्सन इनटू वाटर इन ऑयल, यानी ऑयल इन वाटर इमल्सन क्या होगा, हमारा वाटर इन ऑयल इमल्सन में कन्वर्ट हो जाएगा। वैसे ही हमारा जो वाटर इन ऑयल इमल्सन क्या होगा, ऑयल इन वाटर इमल्सन में सिंपली कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो क्या होगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें बात करें कोएलिसेंस की, तो कोएलिसेंस में क्या होगा, जो हमारे ड्रॉपलेट्स रहेंगे जो इमल्सन में प्रेजेंट हो क्या होंगे, एक दूसरे में मर्ज हो जाएंगे, यानी आपस में जुड़ के क्या करेंगे, एक बड़े ग्लोब्यूल्स का फॉर्मेशन कर लेंगे, जिससे क्या होगा, जो हमारे सस्पेंशन है वो क्या होगा, अनस्टेबल बन जाएगा। अगर भारी ग्लोब्यूल्स होंगे तो क्या होगा, उनमें सेडिमेंटेशन ज़्यादा होगा, सेडिमेंटेशन ज़्यादा होगा तो जो हमारे सस्पेंशन है उसकी क्या होगी, स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। अब हमने देख लिया कि जो हमारी इंस्टेबिलिटी है कैसे कैसे होती है, अब हम इसको प्रिवेंट कैसे कैसे करते हैं। तो हम देखेंगे कि थ्योरीज ऑफ इमल्सन, यानी कैसे कैसे हम हमारी जो इंस्टेबिलिटी हमें देखने को मिली है उसको कैसे हम रिजोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो थ्योरीज ऑफ इमल्सन की बात करूं तो हमने मेनली 4 थ्योरीज पढ़नी है। एक होगी हमारी मोलिकुलर थ्योरी, एक होगी हमारी मल्टी मोलिकुलर थ्योरी, एक होगी हमारी सॉलिड पार्टिकल थ्योरी, और एक होगी हमारी इलेक्ट्रिकल डबल लेयर थ्योरी।
ठीक है। तो हम बात करते हैं पहले हमारी जो मोनोमोलिकुलर थ्योरी है उसकी बात करते हैं। इसमें क्या होगा, जैसे कि अगर हम कोई भी इमल्शन बना रहे हैं तो क्या होता है, हमें क्या देखने को मिलता है कि जो हमारी डिस्पर्स फेज रहती है, ठीक है, जो हमारी डिस्पर्स फेज है वो क्या हो रही है, हमारे इमल्शन जो हमारे मीडियम है, डिस्पर्जन मीडियम, उसके अंदर हमें मिल नहीं रही, यानी उसके अंदर वो डिजोल्व नहीं हो रही, डिस्पर्स नहीं हो रही, किसके अंदर, हमारे डिस्पर्जन मीडियम के अंदर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसको मिक्स करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके अंदर जो इमल्सिफाइंग एजेंट है या हमारे जो इमल्सिफाइंग एजेंट है या जो हमारा सर्फेक्टेंट है वो उसमें डालते हैं, ताकि जो हमारा डिस्पर्जन फेज है वो क्या होती है, हमारे डिस्पर्जन मीडियम के अंदर क्या हो जाए, डिजोल्व हो जाए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसमें सर्फेक्टेंट ऐड करते हैं, या तो हम सर्फेक्टेंट ऐड करते हैं या उसे हम बोलते हैं जो हमारा इमल्सिफाइंग एजेंट है वो हम क्या करते हैं उसके अंदर ऐड करते हैं, ताकि हमारा डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम आपस में क्या होते हैं, मिल जाए और डिस्पर्स हो जाए। तो हमारा सर्फेक्टेंट क्या करता है, यानी जो हमारा सर्फेक्टेंट होता है उसमें क्या होती है, यानी एक हमारा हेड होता है और एक होती है हमारी टेल। ठीक है, जो हमारा हेड होता है वो क्या होता है, हमारा हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है, हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है, और जो हमारी टेल होती है वो क्या होती है, हाइड्रोफोबिक नेचर की होती है, हाइड्रोफोबिक नेचर की होती है। ठीक है, तो हाइड्रोफोबिक का मतलब हो गया है कि जो हमारी टेल होती है वो क्या करती है, वाटर से ऐड करती है, और जो हमारा हाइड्रोफिलिक का मतलब हो गया कि जो हमारे हेड होगा वो क्या करेगा, वाटर से लव करेगा, यानी वाटर में मिल जाएगा। तो इसमें क्या होता है, तो इसको देखते हैं इसमें होता क्या है, जैसे इसमें कौन कौन सी प्रोसेस के थ्रू हमारा जो हमारा सर्फेक्टेंट है वो हमारे डिस्पर्स फेज को कंटिन्यूस फेज को मिलाता है आपस में। ठीक है, इसमें क्या होगा, जैसे अगर हमारा जो इमल्सन है उसमें क्या है, जैसे ऑयल के हमारा डिस्पर्स फेज के अंदर है, डिस्पर्स फेज के अंदर है, तो हमारा ऑयल और हमारा वाटर है, हमें पता है कि वो एक दूसरे के अंदर मिलते नहीं है। तो हम क्या करेंगे, उसमें जब सर्फेक्टेंट डालेंगे तो हमें पता है, अभी हमने देखा था जो हमारा सर्फेक्टेंट होता है उसका जो हेड पार्ट होता है वो क्या होता है, हमारा हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है, यानी पोलर नेचर का होता है। वहीं पे जो इसके टेल की बात करूँ तो वो क्या होती है, हमारे हाइड्रोफोबिक नेचर की होती है, यानी नॉन पोलर नेचर की होती है। तो क्या करेंगे, जो हमारा अगर उसमें डालेंगे तो हमारा जो डिस्पर्जन मीडियम है वो क्या है, हमारा वाटर है, वहीं पे जो हमारा डिस्पर्स फेज जो क्या है, हमारा ऑयल है। तो जो हमारे टेल पार्ट है जो हमारे सर्फेक्टेंट की, वो तो क्या होगी, हमारे ऑयल के साथ आके जुड़ जाएगी, और जो हमारा हेड पार्ट होगा वो क्या होगा, हमारे डिस्पर्जन मीडियम में जो हमारा होगा, जो हमारा वाटर होगा उसके साथ आके मिल जाएगी। तो अगर मैं सिंपल वर्ड में कहूँ तो जो हमारा सर्फेक्टेंट है वो क्या करता है, जो हमारा वाटर और जो ऑयल है उनको क्या होता है, दोनों को बेवकूफ़ बना के रखता है। ठीक है, तो अगर जो वाटर क्या सोचेगा, जो उसका हेड पार्ट है, तो वाटर क्या सोचेगा कि हमारे पास तो क्या है, उसका सिमिलर ही कोई उसका कंपोनेंट आया है, तो क्या करेगा, उसे इजिली अपने अंदर डिजोल्व कर लेगा। और ऑयल को क्या लगेगा कि यानी जो उसका टेल पार्ट है तो उसे लगेगा कि नहीं उसकी सिमिलर ही कोई चीज़ आई है, तो उसके साथ वो क्या होगा, इजिली मिक्स हो जाएगा। और मिक्स होकर क्या करेंगे, जैसे हमारा जो इमल्सन था उसमें क्या था, जो हमारे ऑयल का पार्टिकल जो हमें डिस्पर्स नहीं हो रहे थे, यानी ऊपर ही ऊपर रह रहे थे, ठीक है, तो वो क्या होंगे, उसके अंदर आके डिजोल्व हो जाएंगे। ठीक है, जो हमारे इमल्सन है उसके अंदर आके डिजोल्व हो जाएंगे, यानी जो हमारा क्या करेगा, जो हमारे सर्फेक्टेंट ऐसे स्ट्रक्चर बना लेंगे। ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर बनाएंगे, जो हमारा हेड पार्ट है वो तो क्या करेगा, वाटर के साथ अटैच हो जाएगा, और जो हमारा टेल पार्ट है वो क्या होगा, जो हमारे ऑयल की ड्रॉपलेट हमारे इमल्सन में प्रेजेंट होगी उसके साथ अटैच होगी, क्या करेंगे, जो हमारा इमल्सन है उसके अंदर उसे डिस्पर्स करा देंगे, यानी जिससे क्या होगा, जो हमारी स्टेबिलिटी है इमल्सन की वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ऐसे आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं, जो हमारे सर्फेक्टेंट क्या करता है, इन दोनों को पागल बना के रखता है और इन दोनों को आपस में मिला देता है। ठीक है, तो मेनली हम देखें तो जैसे हमें एक एग्जांपल से देख सकते हैं, जैसे आप एक कंटेनर लेना, कांच का कंटेनर, उसमें क्या करना, पहले पानी डाल देना, फिर उसके अंदर ऑयल डाल देना। तो आप देखेंगे कि जो हमारा ऑयल होता है वो क्या होता है, ऊपर की तरफ हमें देखने को मिलेगा, और जो हमारा वाटर होता है वो हमें क्या है, नीचे की तरफ देखने को मिलेगा, यानी जो हमारा ऑयल और वाटर क्या होता है, एक दूसरे में मिक्स नहीं होते। और फिर आप करना है उसमें जो हमारा साबुन का पानी है वो डाल देना है, या थोड़ी सी सर्फ उसमें डाल देना। ठीक है, तो क्या होगा, जो हमारे ऑयल के जो हमारे पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, हमें ड्रॉपलेट्स के रूप में हमारे पानी के अंदर हमें डिजोल्व देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो वही इसका एग्जांपल है, यानी जो हमारा सर्फेक्टेंट क्या करता है, साबुन की तरह काम करता है, जो हमारे ऊपर जो हमारी ऑयल फेज होगी उसे क्या करेगा, वाटर के अंदर उसे मिला देगा। ठीक है, सिंपल सी प्रोसेस है और इसमें है कुछ नहीं। अब आगे देखते हैं जो हमारी मल्टी मोलिकुलर एब्जॉर्प्शन थ्योरी है उसकी बात करें, तो जो हमारे मल्टी मोलिकुलर एब्जॉर्प्शन थ्योरी है इसमें क्या होता है, जब मोनो मोलिकुलर और मल्टी मोलिकुलर थ्योरी बोथ यूज टू स्टॉप फ्लोकुलेशन, जो हमारे फ्लोकुलेशन होते हैं हमारे इमल्सन में उसको रोकने के लिए हमारी मल्टी मोलिकुलर थ्योरी को यूज किया जाता है। यानी जो हमारा फ्लोकुलेशन होता है, हमारा कोलेसेंस होता है, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे मल्टी मोलिकुलर थ्योरी
यूज़ करते हैं, मल्टी मोलिकुलर थ्योरी यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे कि जो हमारा मोनोमोलिकुलर था उसमें क्या था, हमारे सर्फेक्टेंट की क्या होती है, सिंगल लेयर हमें देखने को मिलती थी। हमारी जो भी हमारी डिस्पर्स फेज थी उसके ऊपर क्या होती है, हमारी सिंगल लेयर देखने को मिलती थी। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो हमारे सर्फेक्टेंट थे उसके स्मॉल पार्टिकल्स क्या होंगे, आपस में ज्वाइन होकर क्या कर लेते हैं, एक बड़े स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेते हैं। यानी इसमें क्या होगा, हमें नाम से पता चल रहा है कि जो सर्फेक्टेंट क्या होंगे, मल्टीपल लेयर का फॉर्मेशन कर लेंगे। जिससे क्या होगा, क्या जो हमारा इमल्सन होगा वो क्या होगा, उसकी विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। यानी विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाएगी तो हमें पता है कि जो हमारा पार्टिकल्स होंगे जो हमारे इमल्सन के अंदर वो क्या होंगे, इजीली सेडिमेंटेट नहीं हो पाएंगे। तो सेडिमेंटेशन नहीं होगा तो क्या होगा, हमारा इमल्सन क्या बनेगा, हमें स्टेबल देखने को मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, हमें मल्टी मोलिकुलर में मेनली कौन कौन से यूज़ करते हैं, जैसे हमारा एकेसिया हो गया, जो हमारा मिथाइल सेल्यूलोज है वो हमारा मल्टी मोलिकुलर थ्योरी के अंदर जो हमारा इसे यूज़ करते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं जो हमारे सॉलिड पार्टिकल्स एब्जॉर्प्शन थ्योरी है, इसकी बात करते हैं। तो इसमें क्या होगा, जो हमारा सॉलिड पार्टिकल एब्जॉर्प्शन थ्योरी में क्या होगा, तो इसमें क्या होता है, जैसे आप मुझे बताओ, जैसे हमारे पास कोई लिक्विड है तो अगर हम उसके अंदर और लिक्विड डालेंगे तो क्या होगा, उसकी कंसंट्रेशन लो हो जाएगी। यानी क्या होगा, उसकी जो विस्कोसिटी है वो क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। वहीं पे अगर हम उस पार्ट जो हमारा लिक्विड है उसके अंदर अगर हम सॉलिड पार्टिकल्स ऐड करेंगे तो क्या होगा, जो हमारा सॉल्यूशन बनेगा वो क्या होगा, थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। तो सॉलिड पार्टिकल्स ऐड करेंगे तो जो हमारा क्या होगा, वो क्या करेंगे, हमारी विस्कोसिटी को इंक्रीज करेंगे। तो हमें पता है अगर विस्कोसिटी इंक्रीज होगी तो हमारी सेडिमेंटेशन और जो हमारी क्रैकिंग है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो हमारे सॉलिड पार्टिकल ऐड करने के पीछे हमारा क्या कारण है कि हम उससे क्या होगा, विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाएगी और जो हमारे दो प्रोसेस है वो क्या हो जाएगी, प्रिवेंट हो जाएगी। ठीक है, जैसे एग्जांपल हो गया जो हमारे कोलॉइडल क्ले है उसका यूज करते हैं, हम क्या करते हैं, जो हमारे इमल्सन है उसकी विस्कोसिटी बढ़ाने के लिए। बात करते हैं हमारी फाइनल थ्योरी की, जो हमारी है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। यानी जो क्या करते हैं, हमारे इमल्सन क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर का फॉर्मेशन कर लेते हैं हमारी अपनी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। तो जो हमारे इलेक्ट्रिकल डबल लेयर है उसे हमें सस्पेंशन में पढ़ा था। उसमें क्या होते हैं, जो हमारे सॉलिड पार्टिकल्स हमारे सस्पेंशन में रहते हैं उनके पास क्या होते हैं, चार्ज प्रेजेंट होते हैं। तो जो हमारे पॉजिटिव चार्ज वाले क्या करते हैं, नेगेटिव चार्ज वाले जो पार्टिकल्स होते हैं उनको अट्रैक्ट करते हैं। जैसे इसमें क्या था, हमारे सस्पेंशन में हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारे सस्पेंशन में जो हमारे पार्टिकल्स थे जैसे, तो उसमें क्या था, जो हमारे नेगेटिव पार्ट वाला अगर था तो वो क्या कर रहा था, जो हमारे पॉजिटिव चार्ज वाले आयन थे उनको क्या कर रहा था, अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा था। ठीक है, और जो हमारे पॉजिटिव चार्ज वाले क्या कर रहे थे, नेगेटिव चार्ज वाले को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे थे। इससे क्या हो रहा था, जो हमारे डबल लेयर का फॉर्मेशन हो रहा था। यानी उसमें क्या हो रहे थे, जो इलेक्ट्रिकल डबल लेयर बन रही थी, एक लेयर होगी या दूसरी लेयर होगी। तो हमारे इमल्सन में सिमिलर ऐसा ही होता है, जो हमारे ऑयल के ड्रॉपलेट्स होते हैं उनके पास क्या होता है, आयन प्रेजेंट होता है। तो जो हमारा नेगेटिव चार्ज वाला अगर सेंटर में रहेगा तो वो क्या करेगा, हमारे पॉजिटिव चार्ज वाले को अट्रैक्ट करेगा, और जो हमारे पॉजिटिव चार्ज वाले क्या करेंगे, जो हमारे नेगेटिव चार्ज वाले को अपनी ओर अट्रैक्ट करके क्या करेंगे, हमारी इलेक्ट्रिकल डबल लेयर का फॉर्मेशन करेंगे। जिससे क्या होता है, जो हमारा इमल्सन है उसकी क्या होती है, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। यानी स्टेबिलिटी इंक्रीज क्या करता है, वो जो हमारे इलेक्ट्रिकल डबल लेयर्स है वो इसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने में उसकी मदद करता है। ठीक है, तो हमारी थ्योरीज ऑफ इमल्सन हो गई और हमारी स्टेबिलिटी ऑफ इमल्सन पढ़ लिया, टाइप्स पढ़ लिए हमने, और इमल्सन के बारे में जो भी हमारी बेसिक प्रॉपर्टीज थी उसकी हमने देख ली। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं, और जो हमारा अगला लेक्चर होने वाला है जो हमारे यूनिट 3 का आखिरी लेक्चर होने वाला है। इसके बाद हमारे जो नोट्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। यानी जो भी अगला लेक्चर आएगा उसके बाद आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें हमारे नोट्स मिल जाएंगे। तो आपका प्यार यूं ही हमारे ऊपर बनाए रखें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखें।